नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, कभी आपने ऐसा कोई भी मुद्दा या कोई ऐसा सीन या कोई ऐसा कोई केस देखा है जिसमें कोई भी शख्स जो कि खुद अपने घर में, अपने प्रॉपर्टी में, अपने मकान में, दुकान में आग लगा रहा हो? मैंने तो नहीं देखा। लेकिन आजकल धरना के नाम पर, रैलियों के नाम पर, कोई भी इशू मुद्दा है उसके नाम पर चंद लोग इकट्ठे होते हैं और पब्लिक प्रॉपर्टी में आग लगा देते हैं। पब्लिक क्या, प्राइवेट में भी आग लगा देते हैं। उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि हम किसकी प्रॉपर्टी में, किसकी संपत्ति में आग लगा रहे हैं। और ज़्यादा जो तोड़फोड़ होती है वो पब्लिक प्रॉपर्टीज़ में होती है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ को बोलते हैं हम लोग, है ना। और जो भी सर्वेंट, जो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं, जो उसकी देख रेख में लगे होते हैं, उनके साथ भी मारपीट, जानलेवा हमले, ये बहुत देखा जा रहा है ना। तो ये बड़ी सोचने वाली बात है कि आजकल, है ना। और आज बड़ा एक अच्छा दिन है, गांधी जयंती। गांधी से हम सीख सकते हैं कि अगर हमारी कोई भी मांग है तो हम उसको बिना हिंसा के थ्रू भी हम उसको हासिल कर सकते हैं, क्योंकि हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक और सबसे बड़ा जनसंख्या वाला हमारा देश है। यहाँ पे अगर ऐसी चीज़ें होंगी तो फिर ये वक्त ये आएगा, इन चीज़ों को काबू करना, रोकना बहुत बड़ा एक इशू होगा और मतलब बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये सोचना पड़ेगा हम सबको, हमारी सबकी ज़िम्मेदारी है ना। कुछ लोग चिल्ला रहे हैं ज़ेन ज़ी, ज़ेन ज़ी, ज़ेन ज़ी। ज़ेन ज़ी क्या है? अगर उनसे पूछा है कि भाई इनकी एज ग्रुप क्या है, मगर 50% से ज़्यादा लोगों को तो ये नहीं मालूम कि ज़ेन ज़ी की पॉपुलेशन, जो ज़ेन ज़ी जो ग्रुप है उनकी एज ग्रुप कितना होगा। और वो ज़ेन ज़ी के नाम पर कि नेपाल में ऐसा कर दिया, कि बांग्लादेश में ऐसा हो गया, वैसा हम कर लेंगे। भाई नेपाल की अपनी खुद की समस्या थी, उनके अपने इश्यूज़ थे। वहाँ के लोगों का एक अपना सोचने की क्षमता है। ये भारत है और ये वही देश है जहाँ पे गांधी जी के जो भी साथी थे और लोग थे, उन्होंने, है ना, बिना हिंसा के जो अंग्रेज से उससे देश को आज़ाद कराया और उनको यहाँ से खदेड़ फेंका। तो ये हमको देखना पड़ेगा कि आजकल जो भी देश में जो हो रहा है, कि आए दिन धरना प्रदर्शन, की ये रैली, के वो रैली, जो भी कर रहा है, मैं किसी धर्म समाज का, किसी किसी उस पर आम मैं सबसे बोल रहा हूँ, जो भी इस देश की पब्लिक प्रॉपर्टी को अगर आग लगा रहा है, तो ये हमारा हमारा ये एक दायित्व बनता है कि हम सब आएं और ऐसे लोगों को पहचानें, चाहे वो किसी भी धर्म से या कुछ भी है। वो चार लोग इकट्ठे कर कर इकट्ठे हो जाते हैं और उल्टे सीधे वक्तव्य बोलते हैं, रैली बात, है ना, गाली गलौज होती है, फिर प्रॉपर्टी में आग लगा दी जाती है। वो प्रॉपर्टी ना तो उनके बाप की है, और वो जिसके दम पे करो, ना उनके बाप के, ना किसी किसी के, जो पार्टी, जो भी पार्टी है, ना उनके अब्बा और अब्बू के नाम की पार्टी ने पैसा दिया है इसमें। ये सारी प्रॉपर्टीज हमारे अपने, जो भी इंडियन जो टैक्स पेयर है उसकी है। तो जो भी अगर आग लगा रहा है तो उसको रोकना पड़ेगा, और अगर ये चीज़ अगर अभी नहीं रोकी, फिर आगे बहुत देर हो जाएगी, बहुत कुछ हमको फेस करना पड़ता है। आए दिन जो हो रहा है ना, और मेरा खासकर विनती है जेनजी जनरेशन जो है, कि हम सबका फर्ज बनता है भाई, अगर हम सच्चे देश हितैषी हैं, तो हमें कोई भी कुछ भी है, देखो संविधान संविधान के तरीके से हम ये देश में कब बरसों से मांगे पूरी होती आई हैं। तो अगर हमारी कोई डिमांड है, कोई मांग है, तो हम उसको संविधान के थ्रू, जो भी कानूनी प्रक्रिया है, उसके थ्रू भी, है ना, एक शांति तरीके से जो भी धरना प्रदर्शन करके भी मांग पूरी कर सकते हैं। ये नहीं कि चार लोग इकट्ठे कर लिए और चार के बाद फिर वो जो भी पब्लिक प्रॉपर्टीज़ है, जो लोग प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ उनमें आग लगा रहे हो, नुकसान कर रहे हो, ये चीज़ नहीं है ना। तो फिर आप उपद्रवी हो, और फिर जो भी गवर्नमेंट जिस तरीके से आपको जो वो आपके साथ डील कर रही है, पर उसका तरीका भी ठीक है। तो ये सोचना पड़ेगा। ठीक है, हम एक दुनिया की एक सबसे बड़ी लोकतांत्रिक शक्ति हैं और सबसे बड़ा पॉपुलेशन कंट्री है हमारा। तो हम शांति तरीके से भी चीज़ों को, अपने डिमांड को पूरी कर सकते हैं। तो उसी के अंत में सबको तो हैप्पी गांधी जयंती।